गोरखनाथ ने महाकाली को कैद क्यों किया? मित्रों, गोरखनाथ को नाथ पंथ के सबसे बड़े गुरु और हठ योग परंपरा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार गोरखनाथ ने माता पार्वती के रौद्र रूप महाकाली को कैद कर लिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि गोरखनाथ को महाकाली को कैद करना पड़ा और दोनों के बीच किस बात को लेकर युद्ध हुआ था? तो मित्रों, बात तब की है जब बाबा गोरखनाथ अपने कुछ शिष्यों के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तभी उन्हें आकाश से चेतावनी भरे स्वर में एक स्त्री की आवाज सुनाई थी जो उनसे वहीं रुकने को कह रही थी। लेकिन अपने हठ में मग्न गोरखनाथ ने ये कहते हुए उस आवाज की अवहेलना की, यदि साहस है तो वो उनके सामने आए। और इतना कहते ही गोरखनाथ आगे बढ़ गए। लेकिन तभी उनके सामने माता काली प्रकट हुई। जी हाँ, माँ काली को देखते ही गोरखनाथ अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। लेकिन माँ काली ने क्रोध में आकर गोरखनाथ से कहा कि मृत्यु के भय से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें क्षमा नहीं करेंगी। लेकिन सारी बातों से अनभिज्ञ गोरखनाथ माता से कहते हैं, हे माँ काली, मुझसे क्या भूल हो गई जिससे आप इतना क्रोधित हैं? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इस पर माता काली क्रोध में कहती हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें नहीं पता है कि यह क्षेत्र मेरा है और जो कोई भी मेरे क्षेत्र में आता है या मेरे मंदिर में आता है उसे पहले एक नर बलि अर्पित करना होता है, और अगर कोई मुझे बलि अर्पित नहीं करता तो वो स्वयं उसे बलि के रूप में मृत्यु लोक पहुंचा देती हैं। गोरखनाथ महाकाली की ये बातें सुनकर उनसे कहते हैं, माता, आप तो माँ हैं, आपको निर्दोष मनुष्यों की बलि लेनी नहीं चाहिए और इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? किसी निर्दोष के प्राण लेना तो अधर्म होता है और ऐसे भी हम साधु संतों पर आपके ये नियम लागू नहीं होते और न ही मैं आपको कोई बलि देने वाला हूँ। ये सुनकर माँ काली का क्रोध कई गुना और बढ़ जाता है और वो गोरखनाथ का अपमान करते हुए कहती है, तुम धुनी रमाने वाले मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान दे रहे हो? या तो मुझे अपने किसी शिष्य की बलि दो, नहीं तो मेरे क्रोधाग्नि का सामना करो। अपने अपमान से गोरखनाथ भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, माता, शायद आप धुनी रमाने वाले साधु संतों को नहीं जानती। हम धुनी रमाने वाले संत कभी किसी निर्दोष के हाथ अन्याय नहीं होने देते। यदि हम चाहें तो ब्रह्मा के लिखे को भी मिटा सकते हैं, लेकिन हमारे कहे को संसार की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती और मैं आपके युद्ध की ललकार को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद दोनों के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जिससे तीनों लोग कांपने लगे और दोनों अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध करने लगे। युद्ध में बाबा गोरखनाथ की शक्ति महाकाली पर भारी पड़ रही थी, जिससे माता काली का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो गोरखनाथ से पराजय को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जिसके बाद महाकाली ने अपने 64 योगिनियों की शक्ति को एकत्रित किया और एक मक्खी का रूप धारण करके गोरखनाथ के शरीर में प्रवेश कर गई और गोरखनाथ के हृदय को खाना प्रारंभ कर दिया, जिससे गोरखनाथ व्याकुल हो उठे। एक समय में उनके समक्ष मां काली के इस प्रहार का कोई उपचार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया और अपने शरीर के सभी क्रियाकलापों को बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सांस को भी बंद कर दिया, साथ ही अपने शरीर के सभी 9 मार्गों को भी बंद कर दिया और मां काली को अपने शरीर में बंदी बना लिया। जिसके बाद बाबा गोरखनाथ ने अपनी शक्ति से अपने हृदय से भयंकर अग्नि उत्पन्न की, जिससे मक्खी रूप माँ काली बाबा गोरखनाथ के शरीर में ही चलने लगी और वो उनके शरीर से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगी। लेकिन उन्हें ये समझ आ गया कि उनका बाहर निकलना असंभव है और वो बाबा गोरखनाथ की शक्तियों से हार मानकर उनसे क्षमा मांगने लगी। लेकिन हठ योगी गोरखनाथ ने उन्हें क्षमा नहीं किया और उनसे कहा कि यदि वो उन्हें 3 वचन दें तो उन्हें वो मुक्त कर सकते हैं। पहला ये कि आज के बाद आप अपने क्षेत्र या मंदिर में किसी मनुष्य की बलि नहीं लेंगी। दूसरा वचन ये, जो कोई भी भक्त आपके मंदिर पर अपनी मनोकामना लेकर आएगा, आप उससे निर्धन धनवान ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगी, सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगी और उसके चढ़ावे की जगह उसकी भक्ति को ध्यान में रखकर उसकी मनोकामना पूरी करेंगी। और तीसरा ये कि आप किसी साधु संत का अनादर नहीं करेंगी, बल्कि साधु संतों के लिए आपके हृदय में उचित मान सम्मान होगा। आप तो चंडी का रूप हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि एक योगी का अपमान करना संसार का सबसे बड़ा पाप है। जिसके बाद दोस्तों माता काली बाबा गोरखनाथ के हर वचन को स्वीकार कर लेती हैं और उसके बाद बाबा गोरखनाथ उन्हें अपनी कैद से मुक्ति दे देते हैं।